प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से मालेगांव महाराष्ट्र से भगवान हीरे ने दूसरा प्रश्न पूछा है कि पिता माता का कर्म का दुख सुख कर्म का फल क्या संतान के ऊपर पड़ता है, संतानों को भोगना पड़ता है? माता पिता की कर्म का फल संतानों को भोगना पड़ता है? देखिए, ऐसे कोई विधान नहीं है। संसार में ये विधान है, जो जिस प्रकार के कर्म किया उसको अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। पहले जन्म में जिसने जो कर्म किया है, अगर उसके समय रहते हुए भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप तीर्थ धाम करके वो कर्म को नष्ट नहीं किया तो कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर समय रहते ही भगवान का नाम जप स्मरण चिंतन भक्ति जप तप तीर्थ धाम कर दिया तो इससे पाप ताप धर्म कर्म जो कुछ भी दुख देने वाला कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। अगर नहीं किया तो फिर अगले जन्म में वो आता है अपने जीवन में दुख सुख बन करके। चाहे आप करोड़पति घर में जन्म होंगे तो भी आप दुखी होंगे। अगर आपको दुख लिखा हुआ है, अगर आपको सुख लिखा हुआ है तो आप झोपड़पट्टी में पैदा हो जाओगे तो भी आप खुश रहेंगे। ये दुख सुख जो है शरीर का अनुभव है, मन का अनुभव है। ये मन का अनुभव कोई जरूरी नहीं कि खाली बड़ा पैसा वाले घर में ही होने से होता है। वहाँ भी बहुत टेंशन है, बहुत बवाल है। कभी कभी झोपड़पट्टी में जो है लोग नाचते गाते कूदते शादी ब्याह करते दिखाई देता है तो बड़े बड़े घर में पुलिस आकर बंद जेल खाने में बांध के ले जाते हुए दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर करोड़पति घर में जो है पुलिस आया है, उसको बांध के ले जा रहा है, झोपड़पट्टी में शादी हो रहा है। तो वहाँ पर दुख है या सुख है? तो संसार में जो है दुख सुख अपने कर्म के फल के अनुसार ही जीव भोग करता है। लेकिन हाँ, जिस जगह पर आप है, जिस जगह पर आप जन्म लिए हैं, वहाँ पर अगर कोई दुर्घटना घटती है, किसी प्रकार की परेशानी वहाँ पर होती है तो थोड़ा सा ऊपर का प्रभाव जरूर पड़ता है। जैसे फूल के बगिया में अगर कोई माली काम कर रहा है, भले ही वो माली का वो फूल बगिया नहीं है, वो बेच नहीं सकता है, वो फूल का किसी प्रकार इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो मालिक कोई दूसरा है, उसी का फूल बेचेगा, पैसा रुपया कमाएगा, जो कुछ भी फूल के बगीचा का फायदा वही मालिक को उठाएगा। लेकिन माली उसमें सुगंध ले लेगा, फूल में पानी सींचते सींचते सुगंध मिल जाएगा उसको। अगर कोई कोयला खान में काम कर रहा है, कोयला खान दूसरे का है, वहाँ का कोयला बेच करके फायदा दूसरा उठाएगा, सरकार लेगा। लेकिन खान में काम करने वाले का शरीर में जो है कालेपन आ जाएगा, धूल मैला भर जाएगा। अगर आप कहीं लेटरिन बाथरूम साफ कर रहे हैं तो आपको दुर्गंध से शरीर में नाक से तकलीफ होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप पिता माता का कर्म अगर खराब है, वो लोग दुखी है परेशान है, तो थोड़ा सा जो है बच्चे लोग के ऊपर भी थोड़ा उसका हल्का सा प्रभाव पड़ता है, वो भी थोड़ा सा दुखी परेशान तकलीफ हो जाता है। जैसे उदाहरण है, जैसे पिताजी को जो है कोई शरीर में बहुत बड़ी पीड़ा है, शरीर में दर्द हो रहा है, कितने दवाई खा रहे ठीक नहीं हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, 24 घंटा कराहते रहते ओह करते, तो उसका कर्म का फल जो है वो भोग कर रहा है। कितने दवाई करो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन उसी दर्द के कारण थोड़ा बच्चे लोग को भी थोड़ा दुखी हो जाते हैं, ये पिताजी हमारा परेशान है। तो ये जो थोड़ा सा उनको देख कर परेशान होते, ये कोई कर्म फल नहीं है कि पिताजी का कर्म का फल का प्रभाव जो है बच्चों के ऊपर पड़ेगा। इसी ये अपने स्वयं उसी वातावरण से थोड़ा सा सोच करके दुखी हो जाते हैं। लेकिन असली जो है कर्म का फल भोग रहा है वो बाप है। कोई अगर घर में जेल चला जाता है किसी कारणवश अपराध से, तो जेल जो है उनका कर्म के अनुसार वो जेल गया। लेकिन घर में बाल बच्चे जो है देखते हैं पिताजी जेल में चले गए तो थोड़ा सा सोच करके दुखी हो जाते हैं। लेकिन जेल का जो दुख है, जो कष्ट है, जो वहाँ पर जो मार पड़ेगा या जो कुछ ये दंड है, वो सब वो पिताजी के कर्म का फल है। बच्चे लोग को खाली सोच करके थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, वो उनको जो है पिताजी का कर्म का कोई फल नहीं मिलता। तो ऐसे ही जो है माँ बाप अगर अच्छे हैं, थोड़ा सा भक्ति पूजा पाठ करने वाले, स्वभाव में अच्छे, पहले जन्म में अच्छा कर्म किए हैं, तो बच्चे लोग जो होते हैं उनको भी थोड़ा मोड़ा उसका प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बच्चे लोग अगर सब सुखी हो जाएंगे।
हो सकता है उसी घर में कोई दुष्ट बच्चा पैदा हो गया, पहले जन्म के कोई पापी हो, दुष्ट हो, तो यहाँ आते ही शराब पीना चालू कर देगा, गुंडागर्दी करना चालू कर देगा, बलात्कार करना चालू कर देगा, हैं, फिर जेल जाएगा, मार खाएगा, ये करेगा, तो ये अपना कर्म का फल भोगेगा। फिर जो है यहाँ पर भी उल्टा पुल्टा करके जो है फिर जा करके जेल में दुख भोग करेगा, मरने के बाद भी दुख होगा, वो अपना फल भोगेगा। लेकिन हाँ, इसके फलस्वरूप माँ बाप को भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। वो लोग सोच करके दुखी हो जाएगा, मेरा बच्चा जो है बदमाश निकलेगा, चोर निकलेगा, जेल गया, ऐसे सोच करके खाली माँ बाप थोड़ा परेशान होंगे। लेकिन वास्तव में दंड दुख वो लड़का को मिला, कि ना अपराध उसने किया, उसको दंड मिला। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते हैं कि पिता माता का कर्म का फल बच्चों को मिल जाए या बच्चों का कर्म का फल पिता माता को मिलेंगे, ऐसे नहीं। जिसका जो कर्म है उसका फल उसी को ही मिलता है। बाकी माँ बाप घर परिवार वाले दुखी सुखी सोच करके हो जाते हैं। इसलिए आप ये भ्रम धारणा मत रहिए कि पिता माता अगर हमारा पापी है, चोर है, बदमाश है, कोई कुछ कर रहे हैं तो बच्चे लोग को उसका भोग करना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं कि बच्चे लोग अगर दुष्ट है, बदमाश है, पापी है तो माँ बाप को उसका कर्म फल भोगना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, किसी का कर्म का फल किसी को भी भोगने का नहीं है। सो अपने अपने कर्म लेकर के आए हैं। कहीं न कहीं दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। ये संसार में कोई किसी को दुखी सुखी कर नहीं सकता है, अपना जो है कर्म का फल सब भोग रहे हैं। हाँ, दुखी सुखी कर सकते हैं आप, कैसे? थोड़ा सा उनके मन को टेंशन दे करके प्रभावित कर सकते हैं। जैसे किसी के बाप को आपने झापड़ मार दिया तो थोड़ा बच्चा दुखी हो जाएगा, किसी के पति को आपने जो गाली दे दिया तो पत्नी थोड़ा सोच के दुखी हो जाती है, पत्नी को किसी ने अगर कुछ छेड़ दिया या कुछ कह दिया तो पति को थोड़ा सोच के दुखी हो जाता है। ये सोचने वाला दुख सुख जो है प्राय सबको होता है। जैसे पड़ोसी में भी आपका प्रेम है, अगर पड़ोसी का कोई आदमी मर गया तो भी पड़ोसी वाले भी थोड़ा टाइम के लिए दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर पड़ोस में किसी प्रकार घटना घट जाती है तो भी दूसरे लोग दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब पड़ोसी का कर्म का फल आपके ऊपर नहीं पड़ा है, उनका कर्म का फल वो पाया, लेकिन आप अपने आप दुखी सुखी टेंशन ले करके सोच करके हो गए। अगर वहाँ पर कोई ज्ञानी आदमी हो, समझदार हो, विद्वान आदमी हो, तो वो पड़ोस में कुछ भी हो तो भी वो सोच के परेशान नहीं होगा। ये सब जो थोड़ा सा माया में ग्रसित जो जीव है, जो अनपढ़ है, थोड़ा ज्ञान नहीं है, भजन भक्ति नहीं करते, वो लोग को पड़ोस में भी परेशान हो जाए तो भी खुद परेशान हो जाते हैं। मेरे पास कितने ऐसे लोग आते हैं, चला चल लोग आते हैं, बोलते अरे हमारा जो है बहू के चाचा के बहू के बाप का दादा जो है मर गया, बड़ा टेंशन। ऐसा तुम क्या इतने टेंशन है? बहू के चाचा के दादा के बहू के लड़के, क्या अरे उसका क्या होगा पता नहीं, उसका कितना बड़ा रिश्ता है, लेकिन उसको लेकर टेंशन। कितने मेरे पास आ जाते हैं, अपने बहू के जो है भाई का लड़की का जो है लड़का मर गया। बता, बहू के भाई के लड़का का लड़का मरना चाहिए, तुम कौन सा टेंशन है? लेकिन लोग कितने मूर्ख लोग अपना परेशान हो जाते हैं। तो ये जो वातावरण के प्रभाव से जो दुखी सुखी जितने व्यक्ति अज्ञानी मूर्ख होते हैं वो लोग कितना दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी आदमी होगा वो बात अपने घर में भी कुछ हो जाए तो भी दुखी नहीं होगा। मैं अपना बताता हूँ, अपने घर में अपने पिताजी मर गए, माताजी मर गए, दो भाई मर गए, बहन सब मर गए, कितने इस घटना घट गया, 20 साल हो गया, मैं न उनको देखने गया ना उसके बारे सोचा, मेरे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कौन मर गया कौन जी गया क्या हो गया। कि ना हमारे पास ज्ञान है, अरे दुनिया में तो आएंगे जाएंगे मरेंगे जी, कितने इसी बार आए गए सोच के। लेकिन कितने लोग जो है पड़ोस में भी कोई कुछ हो जाए तो आंसू बहाने लग जाएंगे, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। और तो लोग तो अरे बहन ऐसा हो गया ले। तो ये जितने जिसके पास अज्ञानता है, जिसके पास जितने मूर्खता है, जितने पास मोह माया है, तो देखेंगे अड़ोस पड़ोस क्या अपने इलाका में भी कोई दुखी हो जाए तो खुद दुखी हो जाते हैं। तो ये उसका कर्म फल का दुखी नहीं है, वो पड़ोस का कर्म का फल उसको मिला, ये खाली उसको देख करके परेशान है। तो आप समझ गए होंगे, दुनिया में जो जिस प्रकार कर्म करता है उसका फल ही उसको भोगना पड़ता है, दूसरे का कर्म का फल कोई भोगेगा नहीं। लेकिन हाँ,
अगर दूसरा कोई अड़ोस पड़ोस या कोई अपना पहचाने वाले सुखी है तो थोड़ा सोच के सुखी हो जाते हैं, कोई दुखी है तो थोड़ा सोच के दुखी हो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, ये संसार में सबसे अच्छा कर्म भी होता है, बुरा कर्म भी होता है। इसीलिए सब लोग को चाहिए जो ही अच्छा कर्म जितना हो सके करे। अगर लेकिन हो जाता है कभी कभी संसार मोह माया ब्रह्मा शंकर ही जे ही न चाहिए अपर जीव कहे, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्मा शंकर आदि से भी गलती हो गया है, हो जाता है। लेकिन अगर हो जाता है तो भगवान का नाम जप सबसे बड़ा साधन है। भगवान का नाम का जप करे, तीर्थों का दर्शन करे, धाम का दर्शन करे, भगवान का भक्ति करे। जितने भी आपके पाप ताप कर्म अगर यहाँ रहते हुए भक्ति ये सब कर लिया, सब नष्ट हो जाएगा। सब पाप नाम संकीर्तन जस्यम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख समनम तम नमामि हरिपरम। जिसके नाम स्मरण मात्र से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, भागवत में कहा है। तो यहाँ पर जीवन रहते हुए अगर भगवत नाम जप, तीर्थों का दर्शन, धामों का दर्शन, भगवान का स्मरण अगर आप करते हैं तो करोड़ों करोड़ जन्म की पाप ताप सब भी नष्ट हो जाती है। फिर आपको अगले जन्म में उसको भोग करने के लिए आना नहीं पड़ता है। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ भजन भक्ति पूजा पढ़ाई नहीं किया तो फिर जो कर्म आपने किया अवश्य में भक्तव्यम कृत कर्म स्वभाव से उसके लिए कहा गया। जो व्यक्ति उसका प्रतिकार यहाँ नहीं किया, भक्ति भजन नहीं किया, उनको जो है जो कर्म किया उसका फल भोगने के लिए आना पड़ता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, ठीक है संसार है, अच्छा बुरा हो ही जाता है, लेकिन भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण समय समय निकाल करके भगवान का तीर्थों का धामों का दर्शन ये सब जो है चालू रखना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो गलतियाँ कुछ हो जाती है वो सब जो है नष्ट हो जाए और अंत में भगवत धाम प्राप्ति हो जाए, तो सब दिन के लिए मुक्ति हो जाए। जय श्री राम।